नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरदयाल सिंह है और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। जो हमारी पाइथन है वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर प्लस 1 क्लास से स्टार्ट है और हम प्लस 2 के अंदर एडवांस सीखने जा रहे हैं पाइथन को। तो हमारा पहला चैप्टर है जो फंक्शन, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। कहने का मतलब जो फंक्शन है हमारा, कुछ कोड है, कुछ प्रोग्राम है, उनका एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई यूजर के द्वारा या फिर कुछ पहले से ही बनी बनाई कुछ कोड होते हैं। वैसे फंक्शन होता क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन को समझें तो फंक्शन है क्या। फंक्शन एक काम है जो पहले से हमने उसके अंदर डिफाइन कर दिया है और उसके बाद जो हम और परफॉर्मेंस करने वाले हैं और काम करने वाले हैं वो फंक्शन बेस पे होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने स्टूडेंट के परसेंट निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो परसेंट का फॉर्मूला है उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे पहले से ही। और जो यूजर होंगे, यूजर कहने का मतलब जो हमारे कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट हैं, उन पे हम एक ही फंक्शन को अप्लाई करेंगे। ये तो है नहीं कि हर एक स्टूडेंट पे हम एक एक फॉर्मूला लगाते चलें। ठीक है ना, फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा, वो फंक्शन के अंदर रहेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर हम पहले से ही कुछ कोड लिखते हैं और उस कोड को हम कॉल कराते हैं बाय यूजर या फिर किसी जो मेन हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर से हम कॉल कराते हैं फंक्शन को। तो समझते हैं हमारा फंक्शन, जैसे कि सपोज यू नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सर्कल एंड कलर इट, यू कैन क्रिएट 2 फंक्शन। ठीक है ना, सोल्व करने के लिए 2 फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन आखिर काम क्या है फंक्शन का, फंक्शन करता क्या है। देखो, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसके अंदर पाइथन के अंदर होता क्या है कि प्रोग्रामिंग के टाइम जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने +1 में किया कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कम्प्लेक्स हो जाते हैं प्रोग्राम, लाइनें जो कोड की लाइनें हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, समझना उसको मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह हम जो हमारे पास न्यू कंसेप्ट आया फंक्शन का, वो लेकर आया है कि हमारे जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम है उनको स्मॉल करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं फंक्शन की टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप जाननी जरूरी है। तो जैसे कि हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शन है। पहला फंक्शन है हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, इसको हम बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। जो आपकी +2 की बुक है उसके अंदर आपको बिल्ट इन फंक्शन ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं पिन सेलेक्ट। देखो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। और खासकर आपको ये बिल्ट इन फंक्शन भी देखने को मिलेगा। आखिर होता क्या है बिल्ट इन फंक्शन, होता क्या है बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से ही जो हमारी पाइथन है उसके अंदर डिफाइन है। ठीक है ना, पहले ये देख लेता हूँ कि मेरी फाइल चल रही है नहीं, रुको। ठीक है, देखो जैसे कि प्रिंट, ठीक है ना, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो प्रिंट, जैसे कि कुछ भी हम कोई भी फंक्शन हम यूज करते हैं, प्रिंट का हो गया, लेंथ का हो गया, रेंज का हो गया, जो हमारे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन के अंदर, उनको डिफाइन नहीं करना पड़ता, पहले से ही जो बने बनाए प्रोग्राम है। ठीक है, जो बस असेस करने होते हैं, कुछ यूज करना होता है उनका बिल्ट इन फंक्शन का। जैसे कोई मैथ का स्क्वायर रूट का, ठीक है ना, किसी की स्क्वायर रूट निकालनी है या फिर किसी को प्रिंट कराना है, ये सभी क्या है बिल्ट इन फंक्शन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है ना, ये देख लेते हैं इसको, यूजर डिफाइन फंक्शन, इसको डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, और सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा पिन। यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर कौन, यूजर क्या है, यूजर हम हैं जो प्रोग्राम करते हैं, प्रो कोड बनाते हैं। जैसे कि हमने कोई फॉर्मूला तैयार किया एक अपने आप से, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट तैयार की जो उसके अंदर नहीं है, वो क्या है यूजर डिफाइन फंक्शन। कहने का मतलब एक ऐसा कोड जो यूजर तैयार करता है, जैसे कि कोई फॉर्मूला लगाया हमने या फिर कोई ऐसी कमांड तैयार की, जैसे कि कोई मैसेज प्रिंट कराने हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को, बहुत सारे यूजर को मैसेज प्रिंट कराना है।
तो क्या है हमारे पास, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं। तो हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनके बारे में क्या है, डिक्लेरेशन देख लेते हैं इसकी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखते हैं डिक्लेरेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है इसका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कीवर्ड है DEF, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड हम यूज करते हैं। आपको पता है कीवर्ड होते क्या है, +1 में आपने सब जान लिया है वैसे तो। उसके बाद देखते हैं हमारा फंक्शन नेम, यहाँ पर देखो आप, फंक्शन नेम, ये नहीं कि हम यही डालेंगे, इसके अंदर कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वही आप नाम रख सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, फंक्शन डाल रखा है /name। यहाँ पर देखो इन्होंने बिल्कुल भी स्पेस नहीं डाली, ठीक है ना, कहने का मतलब फंक्शन के अंदर हम स्पेस नहीं डाल सकते। अगर हम फंक्शन का नाम रखना चाह रहे हैं तो नाम के अंदर हम कोई स्पेस नहीं डालेंगे, तो हम एक फंक्शन का नाम रख सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी से, और उसके बाद एक आर्गुमेंट पास करा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। आर्गुमेंट्स होते क्या है, आर्गुमेंट्स हमारे कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वैल्यू, खासकर हम वैल्यू को ये आर्गुमेंट बोलते हैं, जैसे कि कोई नंबर हो सकता, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है ना, ये वैल्यूज है हमारी, ये आर्गुमेंट इसको बोलते हैं। इसको हम थोड़ी ही टाइम में जानेंगे अभी, आर्गुमेंट के बारे में और पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। अभी आप समझे सिंटैक्स के बारे में, कैसे सिंटैक्स होता है। ये हमारी फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं कि वीडियो हमारी चल रही है नहीं, ठीक है। देखो फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या करते हैं हम, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि x = 1 + 2, ठीक है, और रिटर्न करा देते हैं हम इसको x को, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, हमारा जो भी हम बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर हम कुछ भी हम कोड लिख सकते हैं। और रिटर्न एक ऑप्शनल हमारे पास रिटर्न है, वैसे तो वैसे रिटर्न यूज करना पड़ता है हमें कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो समझते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। सॉरी, इन्होंने बता रखा है कि थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, 1 मिनट को, यहाँ से इरेज निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। देखो इन्होंने बता भी रखा है कि जो हमारा ये कीवर्ड यूज किया जाता है हमारा फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद जो फंक्शन नेम है हम यूज करते हैं, हमारा फंक्शन का नाम रख सकते हैं कोई भी, अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। आर्गुमेंट हम पास करा सकते हैं, कोई वैल्यू है, जैसे कि हमने ये वैल्यू रखी थी 2, ठीक है ना, कोई वैल्यू हो सकती है हमारी। और रिटर्न ऑप्शनल है हमारे पास एक, ठीक है ना। ये क्या करता है हमारा, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, कि जैसे कि कोई प्रिंट करानी वैल्यू, उसको रिटर्न करने के लिए, ठीक है ना। इसको समझेंगे आप प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है ना। और उसके बाद पैरामीटर को समझने से पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है ना। विंडो ई दबा करके हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं हमारा, सॉरी इसको रीनेम कर देते हैं हमारा, ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन नहीं होगा यहाँ से, सीधा हम यहाँ से विजुअल स्टूडियो जो हमारा कोड है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से फोल्डर ओपन करेंगे हमारा। उसके अंदर फिर हम डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर बनाया था हमने फंक्शन नाम का, उसको सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास फोल्डर आ चुका है। इस फोल्डर के अंदर हम जितनी भी फाइलें होंगी फंक्शन की वो क्रिएट करेंगे। यस कर देते हैं, इसको काटना चाहो काट सकते हैं। देखो हमारे फोल्डर है इसके अंदर न्यू फाइल का जो हमारे पास टूल दे रखा है इन्होंने, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक, जैसे कि हेलो प्रिंट कराएंगे, hello.py से हम फाइल को सेव करते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कराएंगे, ठीक है ना, फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि कोई भी fn, कुछ भी फंक्शन का नाम रख लो आप। पैरामीटर्स आप आर्गुमेंट्स आप पास करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, नल एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। हम प्रिंट कराएंगे जैसे कि कुछ भी हेलो डियर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सीधा हम इससे जो हमारा फंक्शन का जो हमारा कोड है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है फंक्शन का कोड, जो यहाँ पर स्पेस है वो कंपलसरी है, क्योंकि इससे पता लगता है कि हमारा फंक्शन का कोड कहाँ तक है।
उसके बाद हम सीधा ही फंक्शन को कॉल कराएंगे, ठीक है ना, फन एफ एन, और हम फंक्शन को सीधा कॉल किया, उसको सेव किया और यहाँ से इसको रन करेंगे। हमारे पास हेलो प्रिंट होना चाहिए ना, हेलो डियर होना चाहिए प्रिंट। देखते हैं स्लो चल रही था ना। ये आकर चल नहीं रहा, चल 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 चल। ये देखो इसने हेलो डियर प्रिंट करा दिया। देख, उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई नेम प्रिंट कराएं, जैसे कि किसी का नाम आए, ठीक है, नेम आर्गुमेंट डाल देते हैं, पैरामीटर सॉरी, क्योंकि आर्गुमेंट्स वैल्यू होती हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं पैरामीटर्स को, ठीक है, एज ए वेरिएबल यूज करते हैं पैरामीटर्स। नेम आप कैपिटल लिख सकते हैं इसका, पहला एन, या छोटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी डाल देते हैं नेम। ओह ये क्या हो गया, यहाँ पर डाल देते हैं इसका। यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इसके अंदर नई चीज ऐड कर रहे हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम नाम, ठीक है ना। देखो ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है और ये भी हमारा फंक्शन है, इसको कॉल कराएंगे हम इसके साथ, ठीक है ना। यहाँ पर बस हमने नाम डालना है ओनली किसी का, जैसे कि डाल देते हैं हम नाम ए एन ओ, ठीक है, और डाल देते हैं हम रूपेश, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हम डाल देते हैं हम दिल जो, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए हमारा हेलो डियर और नाम, ठीक है। इसको रन करते हैं हमारा फंक्शन को, देखो हमारे पास आ चुका है, हमारे पास हेलो डियर अनमोल, हेलो डियर रुपेश, हेलो डियर दिलजोत। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, थोड़ी ये देखो यहाँ पर स्पेस नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर स्पेस डाल देते हैं, इसके अंदर स्पेस देंगे, इसको करेंगे सेव और फिर से करेंगे रन। तो देखो यहाँ पर हमारा आ चुका है हेलो डियर अनमोल, हेलो डियर। बेसिकली ये हमारा जो छोटा सा प्रोग्राम है एक फंक्शन का, फंक्शन कैसे काम करता है आपने देख लिया। यहाँ पर हम जो हमारा मेन प्रोग्राम है यहाँ से स्टार्ट हुआ कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन किया और इसको अप्लाई किया हमने सभी यूजर पर। सभी कहने का मतलब एक ही फंक्शन को हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिजल्ट फाइंड करना है तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर और उसको कॉल कराएंगे यहाँ से, है ना। ये क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, वैल्यू को इसको कॉल कर रहा है, फंक्शन को, फंक्शन कॉलिंग इसी को बोलते हैं। तो हमारा फंक्शन ये है, ठीक है ना। जैसे कि इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट का मतलब है कि हम इसको प्रोग्राम को चला नहीं रहे, ठीक। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक और प्रोग्राम, डिफाइन कर लेते हैं कोई भी मार्क्स और डाल देते हैं इसके अंदर PR, ठीक है, और हमारा फंक्शन स्टार्ट है। अब उसके अंदर हम जैसे कि रिटर्न, देखो हमारे पास पहले से ही ये डिफाइन कर रहा है कि मतलब पहले से ही आ जाता है, रिटर्न कर देते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे कि सम और %PR, इसको कर देंगे हम डिवाइड बाय 400। जैसे कि हमारे पास 4 स्टूडेंट का डाटा है, उसको हम करना चाहते हैं, परसेंट निकालना चाहते हैं, सॉरी, हम 4 स्टूडेंट का, सॉरी 4 जो सब्जेक्ट है उनका परसेंट निकालना चाहते हैं। सीधा डिवाइड करेंगे हम इसको 100 से। चलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, कैलकुलेटर को इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में बंद, इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट में। देखो यहाँ पर जो हमारे पास सम का ऑप्शन है, ये क्या करता है, जो सम करने के लिए पूरा जो हम इसके अंदर मार्क एंट्री करेंगे वो उनको सम कर देगा और डिवाइड कर देगा 400 से, मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, ठीक है ना। कट कर देते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई 100, ठीक है, सिंपल है।
उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल ही हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि रुपेश कुछ भी डाल सकते हो आप, और उसके नंबर डाल देते हैं एक लिस्ट के अंदर, जैसे कि इतने नंबर डाल देते हैं उसके, ठीक है। और एक और डाल देते हैं जैसे कि अनमोल इक्वल टू नंबर डाल देते हैं उसके भी, कहाँ गया 80 76 90। और क्या करेंगे हम, सीधा इसको प्रिंट करा देंगे, सीधा हम कॉल करेंगे हम मार्क्स, और इसके अंदर क्या करेंगे, रुपेश को, रुपेश, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे हम मार्क्स को। आप मार्क के अंदर दो यूज मतलब जो दो वेरिएबल है उनको भी सीधा इंसर्ट करा सकते हैं। वैसे हम देख लेते हैं अलग अलग करके भी। अनमोल को हम यहाँ पे करा देते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया, अनमोल, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको करेंगे रन, हमारी फाइल यहाँ से रन हो गई, और देखते हैं क्या आएगा हमारे पास आउटपुट। चलो चल क्यों नहीं रहा भाई, ये चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। हमारे पास देखो परसेंट आ चुके हैं, ये तो पहले के परसेंट है, और ये जो अनमोल है उसके परसेंट। बट ये हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि एक लाइन में इसने प्रिंट करा दिया। इसके दो तरीके हैं अलग अलग लाइन में प्रिंट कराने के लिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर देंगे हम, स्लैश से हम डाल देंगे n, और कोमा लगा देंगे एक, ठीक है। सॉरी, हम इसको कर देंगे कोमे के, इसको हम इसको कर देंगे हम न्यू लाइन का जो हमारा वो है, ठीक है ना, यूज कर लेंगे हम न्यू लाइन के लिए ये वाला मेथड। कोई भी न्यू लाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला ऑप्शन हमारा। तो अब हम कराएंगे इसको प्रिंट। देखो हमारे पास क्या है, 63 जो रुपीज के आए हैं परसेंट, और अनमोल के आए हैं हमारे पास 72, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं आसानी से। तो क्या करेंगे, रुपेश के लिए एक मैसेज प्रिंट करते हैं, दो कोटेशन के अंदर हम मैसेज प्रिंट कराएंगे हमारा, क्योंकि कोई भी हम जब भी मैसेज प्रिंट कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर हेलो डियर हमने प्रिंट कराया था दो कोटेशन के अंदर, तो यहाँ पर भी हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे रुपेश के लिए, जैसे कि रुपेश परसेंटेज, ठीक है, डाल देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे कर देते हैं कोमा लगा देते हैं, ठीक है। ये तो रुपेश के लिए हो गया, और अनमोल के लिए भी कर देते हैं एक प्रिंट, यहाँ पर दो कोटेशन लगाएंगे, और इसके अंदर लिखेंगे अनमोल परसेंटेज, ठीक है। कोमा लगाएंगे और एक स्पेस डाल देंगे, और इसके भी कोमा लगा देंगे हम, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या है, देखो रुपीज के परसेंट कितने हैं 63, और अनमोल के 72, ठीक है ना। इसने एक अच्छा मैसेज हमें प्रिंट करा दिया। देखो क्या होता है इसके अंदर, जो यहाँ पर मार्क है वो पेश है, पेश कहाँ चला गया, PR जो हमारा पैरामीटर्स था उसके अंदर चला गया रुपीज, और मार्क्स क्या हमारा एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। उसी तरह हमारा अनमोल भी फंक्शन का नाम है, और सॉरी अनमोल क्या एक पैरामीटर के अंदर चला गया, और मार्क है जो मार्क्स वो कहाँ चले गए, वो फंक्शन के अंदर कॉल हो गए। कहने का मतलब जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम वो कॉल कर रहा है इसको, जिस तरह हम कोई भी करते हैं ना कॉल, ठीक है ना, कोई
आंसर के लिए हम कॉल कर सकते हैं इसको, यहाँ पर कोई भी हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं और यहाँ से कॉल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कितने भी स्टूडेंट का डाटा हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो अगला हमारा चैप्टर है क्या नाम है उसका, पैरामीटर के बारे में जानेंगे आगे हम। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो जानते हैं पैरामीटर के बारे में, ठीक है। देखो पैरामीटर्स होते क्या है। ए पैरामीटर इज द वेरिएबल डिफाइंड विद इन दी पैरेंथेसिस ड्यूरिंग फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है ना। जब हमारी फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है DEF ना के हमारे कीवर्ड से, वहां से जो हमारी स्टार्ट होता है फंक्शन का नाम और उसके अंदर हम डालते हैं पैरामीटर्स, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही हमारा पैरामीटर डाला जाता है। पैरामीटर्स क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता है जिसके अंदर हम एज ए वेरिएबल के अंदर हम कोई भी स्टोर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू की, ठीक है ना। जैसे कि ये A है और ये 13 है, इसके अंदर हम डाल सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास इसके अंदर हम यूज करते हैं हमारा पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो हमारा मेन प्रोग्राम है वहीं से हम यूज करते हैं हमारा पैरामीटर। इसको क्लीन कर लेते हैं, कहाँ से होगा, अरेंज ऑल कर लेते हैं, ये मैंने देखा नहीं था पहले। उसके बाद देख लेते हैं, देखो ये हमारी डेफिनेशन है पैरामीटर्स की। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखी है। फिर A B क्या है हमारे पास, एक पैरामीटर्स है और ये क्या है, ये आर्गूमेंट है, ठीक है। A प्लस B हमारा इसका आउटपुट 3 आएगा। जैसे ही हमने ये A है और ये B है, 1 क्या A 2 क्या B, जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये चला गया और ये क्या बोलता है, लोड चलो इस फंक्शन की ओर। जो हमारा मेन प्रोग्राम है यहाँ आ गया और उसके बाद जो ये फंक्शन है वो जाएगा यहाँ पर और ये फंक्शन फिर क्या करेगा, प्रिंट करा देगा हमारा A1 + 2 = 3, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स। इसको पैरामीटर्स बोलते हैं, वेरिएबल जैसे होते हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको इरेज कर लेते हैं, ऑल इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट भी सिंपली वही है, एन आर्गूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास्ड टू फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। मैंने पहले भी कहा था कि जो आर्गूमेंट है वो क्या है, जो 1 मिनट जो हमारा देख लेते हैं, चल भी रही नहीं चल रही, ठीक है चल रही देख लेते हैं हमारा। देखो आर्गूमेंट क्या है, एक डेफिनेशन हमने हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन के अंदर क्या किया हमने, जो पैरामीटर रखे हैं 2, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी रखे हैं 2 आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या है, वैल्यूज। 1 और 2 क्या वैल्यू है, A और B क्या है, वेरिएबल है। ये पैरामीटर है और ये आर्गूमेंट है। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना है तो सिंपल ही है कि ये वेरिएबल होते हैं और ये वैल्यूज होती हैं, आर्गूमेंट्स, ठीक है ना। डिफॉल्ट्स पैरामीटर्स, देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, एक पैरामीटर डिफाइन किया। वो जैसे कि पहले से ही हमने उसके अंदर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ए फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ टू यूज आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज। F we call the function without argument, it is used to define default। देखो हमने क्या किया, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर क्या किया, फंक्शन का नाम आ गया, यहाँ पर पैरामीटर्स आ गए और यहाँ पर हमने पैरामीटर्स की एक अलग से इसको और मतलब डिफॉल्ट ही हमने इसको कोई रखते हैं इसके अंदर, कोई नाम, कोई वैल्यू, कोई प्रिंट, कुछ भी करना चाहते हैं हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको 2 कोमे के अंदर, ठीक है ना। 2 कोमे के अंदर प्रिंट करा देते हैं हम इसको। देखो आई एम फ्रॉम प्लस कंट्री, प्लस लगाया और उसके बाद हम कॉल करेंगे फंक्शन को, ठीक है ना। स्वीडन, इंडिया और यहाँ पे नॉर्वे, ब्राज़ील। नॉर्वे है जो, इसने 2 प्रिंट करा दिए। पर ये जो तीसरा दिख रहा है कि ये क्या, यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ तो हमने पास किया ही नहीं, ठीक है ना। कुछ आर्गूमेंट जो भी हमारी जो पैरामीटर है वो हमने कुछ पास ही नहीं किया इसके अंदर। सभी पैरामीटर्स हैं, हमने इसके अंदर पास ही नहीं किया कुछ, तो हमने इसको यहाँ पर पास करा दिया ऊपर ही, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर ही। तो यहाँ पर देखो आउटपुट हमारे पास आ चुकी है नॉर्वे,
ठीक है, इसने करा दिया नॉर्वे को प्रिंट, आउटपुट ऐसी हमारे पास आ चुकी है। कर देते हैं रेज। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं अगला, ठीक है ना। रिटर्न स्टेटमेंट आपको पता ही है, ये पढ़ लेना आप काफ़ी। अगर हम आपको समझाऊँ रिटर्न क्या है, जैसे देखो कि हमारे पास क्यूब एक्स आर इजिकल टू एक्स, टू स्टार का मतलब है कि क्यूब निकालने के लिए 3, और यहाँ पे आर को हमने रिटर्न करा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जब हम इसको रीड करेगा, प्रोग्राम इसको भी रीड करेगा, जब यहाँ पर आएगा तो रिटर्न कराएगा ये डॉट, चलो इस आर की ओर, ये इस आर की ओर जाएगा, और ये क्या करेगा, प्रिंट करा देगा हमारा क्यूब, जो मैंने इस पर जो भी डेफिनेशन लगा रखी, कहने का मतलब जो प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पर देखो रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी नॉट बी यूज आउटसाइड दी फंक्शन। फंक्शन के बाहर इसको यूज नहीं कर सकते, जहाँ तक हमारा फंक्शन है उसके अंदर ही हम यूज कर सकते हैं हमारा रिटर्न, जो हमारा कीवर्ड है, जो रिटर्न का जो स्टेटमेंट है वो यूज कर सकते हैं। सॉरी, बाहर क्या, बाहर मतलब जब हम फंक्शन से बाहर आते हैं वहां पर ये रिटर्न नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्कोप वेरिएबल के बारे में हम समझेंगे। स्कोप वेरिएबल होता क्या है, स्कोप वेरिएबल देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ऑल वेरिएबल इन प्रोग्राम may not be the accessible at all location in the program. This depend on where you have declare a variable. देखो हमारे पास क्या है, इन्होंने दे रखा है वेरिएबल होते हैं हमारे, कुछ फंक्शन के बाहर होते हैं, कुछ फंक्शन के अंदर होते हैं, कुछ प्रोग्राम के बाहर होते हैं। ग्लोबल, कुछ ग्लोबल होते हैं, कुछ स्कोप, दो तरह के हमारे पास, सॉरी देख लेते हैं, दो तरह के हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। यहाँ पर देख लेते हैं, लोकल, ग्लोबल, विजुअल, लोकल वेरिएबल, इसको आप रीड कर लेना। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, देखो क्या करता है, वेरिएबल दैट आर द डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी हैव अ लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही डिफाइन किया जाए उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है। जो आउटसाइड, जो बॉडी के आउटसाइड, फंक्शन की बॉडी के आउटसाइड यूज किया जाए उसको बोलते हैं हम ग्लोबल स्कोप, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ये हमारे पास इसके बीच में डिफरेंस है बिटवीन स्कोप, सॉरी लोकल एंड ग्लोबल। देखो ये एक प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये क्या एक ग्लोबल वेरिएबल। क्यों है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये इस जो हमारा मेन प्रोग्राम है, फंक्शन है, इसके बाहर यूज किया गया इसको, ठीक है ना। दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। नाउ यू कैन कॉल सम फंक्शन, आप एक फंक्शन कॉल कराते हैं टोटल, तो वेरिएबल को हमने ऐड किया और यहाँ से सीधा हम एक आर्गुमेंट से पैरामीटर्स के अंदर पास कराएंगे और इनको कर देगा ऐड, ठीक है। प्रिंट करा देगा हमें, क्या कराएगा, प्रिंट टोटल आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल टोटल। आउटसाइड क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास आंसर क्या है 30, प्रिंट हमारे पास 30 आया। ये हमारे क्या है, ये इसने प्रिंट करा दी ये वाली यहाँ पर। उसके बाद आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल टोटल, ये क्या है, आउटसाइड द ग्लोबल टोटल 0, यहाँ पर कुछ नहीं करा रहा है। जैसे कि हमने इसको यहाँ पर टोटल को हमने सीधा यहाँ पर क्या किया, प्रिंट करा दी 0, ठीक है ना। लोकल वेरिएबल ये हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है, जैसे कि इसके अंदर यूज कर रहे हैं हम कोई भी फंक्शन के अंदर जो यूज कर रहे हैं हम कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। से हमारा टॉपिक यहीं तक था, डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। ये थे हमारे फंक्शन के अंदर कुछ टॉपिक, और मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू।